92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूँ वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूँ, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूँ बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूँ अनु सिंह की लिखी कहानी और बोल पड़ा हीरा मन। वक्त कट ही नहीं रहा था उस शाम। ऐसे खिसक रही थी घड़ी की सुइयां जैसे उनके लिए भी इंतजार भारी हो। सुबह से मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा था। अगर आप हॉस्टल में अकेले रहते हैं और पूरा हफ्ता क्लास करने और अपनी पढ़ाई में जाता है तो एक वीकेंड ही बचता है आपके पास कि जब बाकी के सारे काम निपटाए जा सके। इन बाकी के कामों की लिस्ट बड़ी लंबी होती है, जैसे अपनी नींद पूरी करना, अपना कमरा और अपनी अलमारियां ठीक करना, नाखून काटना, हफ्ते भर के गंदे कपड़े साफ करना, दोपहर का लंच ठीक से करना और हाँ, अपने दोस्तों के साथ कोई फिल्म देख के आना। हम लड़कियों को एक और बहुत जरूरी काम होता है वीकेंड पे, ब्यूटी पार्लर जाने का। लेकिन मैंने उस दिन सारे जरूरी कामों को परे हटाते हुए सारा दिन एक ही काम किया था, शाम के इंतजार का। शाम के इंतजार में तैयारियां भी तो कितनी की थी मैंने। आधा दिन ये तय करने में लगाया कि पहनूं क्या। कभी लगता बस यूं ही चली जाती हूं मिलने, ऐसा थोड़ी कि पहली बार मिलना है। फिर लगता कि नहीं, अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ी सी मेहनत तो करनी चाहिए ना। आखिर मिलना भी तो एक खास इंसान से है। बहुत कश्मकश के बाद अपनी रूममेट की मदद से सफेद सलवार कमीज के साथ बंदेज का लाल दुपट्टा फाइनल किया गया। फिर डब्बे से ब्लैक मेटल की चूड़ियां निकल आईं और रूममेट के ही सौजन्य से मैचिंग झुमके भी मिल गए। 6:30 बजे मिलना तय हुआ था, लेकिन 5 ही बजे तैयार हो गई थी मैं। माथे पे लाल रंग की बिंदी लगाते हुए शीशे में एक बार और खुद को ठीक से देख ही रही थी कि रूममेट ने पीछे से घुटनों पर गिरते हुए दिल थाम लेने का इशारा किया। मैं हंस पड़ी। रूममेट की वो हरकत प्यारी जरूर लगी, लेकिन पता नहीं क्यों आज अपने रूप में 1000 दोष दिख रहे थे मुझको। जिससे मिलना था उसकी नजर से देखा तो सोचने लगी कि ऊपर वाले ने नाक ही थोड़ा तीखी कर दी होती या बाल ही दे दिए होते कुछ और खमदार। शांतनु आ रहे थे मुझसे मिलने। शांतनु से ये तीसरी मुलाकात थी मेरी, लेकिन दिमाग में किशोर कुमार का गाना बजता रहा, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। क्योंकि 2 या 3 बार में ही किसी से प्यार थोड़े हो जाता होगा, या प्यार ही होता होगा। कौन जाने पिछले जन्म का नाता हो कोई। प्यार नहीं होता होगा तो फिर ये बेचैनी क्या है। प्यार ही होगा शायद। तो बस दिल और जहन में जंग छिड़ी रही और आंखें इस जंग से बेपरवाह हॉस्टल के गेट तक जा जाके लौटती रहीं। 6:30 बजे नहीं थे, इसलिए मैं विजिटर्स रूम के बाहर लोहे की एक कुर्सी पे बेचैन कभी अपने नाखून कुतरती, कभी अपनी चूड़ियों से खेलती। मोबाइल का इनबॉक्स खोल के 18वीं बार पढ़ा मैसेज, I'll come at 6:30। 6:30 होने में भी कमबख्त 10 मिनट बाकी थे अभी। न जाने कैसे कटेंगे ये 10 मिनट और। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अनु सिंह की लिखी कहानी और बोल पड़ा हीरा मन। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि हॉस्टल में रहने वाली रुचि बड़ी बेसब्री से किसी का इंतजार कर रही है। शाम के 6:30 बजे का वक्त तय है और इंतजार का एक एक लम्हा भारी हुआ जा रहा है। अब आगे। शांतनु से मैं यहीं इसी शहर में मिली थी 2 हफ्ते पहले। बोकारो से दिल्ली आए 3 ही महीने हुए थे अभी। झारखंड का एक छोटा सा शहर है बोकारो। एक स्टील प्लांट पे पूरे शहर की इकोनॉमी टिकी हुई है। स्टील प्लांट में काम करने वाले लोगों का परिवार छोटी छोटी कॉलोनियों में रहता है और इन कॉलोनियों में ही सिमटी हुई है बोकारो वालों की दुनिया। जीना, मरना, स्कूल, कॉलेज, शादी, ब्याह, पढ़ाई, लिखाई, जिंदगी के सारे माइलस्टोन, सारे मील के पत्थर एक साथ ही एक के बाद एक कॉलोनी में रहने वाले लोग तय किया करते हैं। कमाल की होती हैं ये कॉलोनियां। हम शक्ल क्लोन नुमा घरों में रहते रहते लोगों के ख्वाब और उनके अरमान भी हम शक्ल होने लगते हैं। एक ब्लॉक के एक बच्चे ने इंजीनियरिंग की नहीं
कि आजू बाजू के सारे हम उम्र बच्चों पे उसी शहर के, उसी कॉलेज से, उसी स्पेशलाइजेशन के साथ इंजीनियरिंग करने का दबाव पड़ने लग जाता है। मुझ पे भी पड़ा था। आसपास की 3 लड़कियां एमबीए कर रही थी दिल्ली में, इसी कॉलेज से। बस मैं भी आ गई उनके पीछे पीछे। भैया ने एडमिशन कराने और हॉस्टल में मुझको सेटल कराने के बीच शांतनु से मिलवाया था एक बार। शांतनु बोकारो के ही थे और कई सालों से दिल्ली में रह रहे थे। किसी बड़ी कंपनी में किसी बड़े ओहदे पे थे। भैया ने बताया कि हमारे ही स्कूल से पढ़ाई की थी शांतनु ने, लेकिन मुझको याद नहीं है। होता भी कैसे? जिस साल उन्होंने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया होगा उस साल मैं फ्रैक्शन और डेसिमल के सवाल हल करना सीख रही होंगी शायद। शांतनु मुझसे 9 साल बड़े थे, लेकिन फिर भी उन पे दिल आ गया था मेरा। बहुत सौम्य और गंभीर थे शांतनु, थरो जेंटलमैन। आंखें मुस्कुराती रहती, चेहरा हंसता रहता। सबका ख्याल रखना, सबकी मदद करना शांतनु की फितरत थी। मुझको पहली बार ही उनसे मिलके समझ में आ गया था। 30-32 की उम्र किसी की शख्सियत में बहुत सारा ठहराव ले आती है शायद। मुझको शांतनु की शख्सियत का यही ठहराव रास आ गया था। मैं अपने उम्र के लड़कों को स्कूल कॉलेज में देख चुकी थी और उनकी बेपरवाही, बेसलीकापन से नफरत थी मुझको। इसलिए हम उम्र लड़कों से मुझको ज्यादा उम्मीद नहीं थी। मैं जानती थी कि मुझको प्यार किसी बेहद संजीदा, सुलझे हुए, धीर गंभीर शख्स से ही हो सकता है। प्यार तो किसी ऐसे इंसान से हो सकता है ना, जो मेरी तमाम नासमझियों को समझदारी से झेल जाए, जिसे जिंदगी के दांव पेंच के बारे में मुझसे ज्यादा इल्म हो, और जो मुझको रास्ता दिखाए, मुझको हिम्मत दे, मेरा साथ दे और मेरा साथ निभाए। शायद इसीलिए शांतनु से प्यार हो जाना लाजमी था। मुद्दा यह था कि यह प्यार एक तरफा ही था। अभी पिछली 2 मुलाकातों में शांतनु जैसे पेश आए थे मुझसे, उसमें फिक्र ज्यादा थी। प्यार या कशिश का तो खैर कोई नामो निशान ही नहीं था। यह बात शांतनु से मेरी तीसरी मुलाकात में पूरी तरह साबित हो गई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह की लिखी कहानी और बोल पड़ा हीरामन। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि रुचि दिल्ली में एमबीए कर रही है, गर्ल्स हॉस्टल में रहती है और उससे मिलने उसके बड़े भाई के दोस्त शांतनु उसके हॉस्टल आ रहे हैं। रुचि को ऐसा लगने लगा है कि उसको शांतनु से प्यार हो गया है, लेकिन अभी भी यह प्यार एक तरफा ही लगता है। अब आगे। ठीक 6:30 बजे शांतनु की गाड़ी हॉस्टल के बाहर आके लगी। ठीक 6:31 पे शांतनु हॉस्टल के गेट के भीतर आए, मुझको देख के मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए ब्राउन पेपर का एक बड़ा सा लिफाफा मुझको पकड़ा दिया। लिफाफे में फल थे। फल? अरे प्यार या कशिश होती तो शांतनु फूल लाते, फूल। खैर, फूल न सही, फल सही, कुछ तो लेके आए थे वो। शांतनु ने मुझको ऊपर से नीचे तक देखा, फिर नीचे से ऊपर तक देखा और बड़ी मासूमियत से पूछा, कहीं घूमने जा रही हो? मुझ पे तो कई घड़े पानी पड़ गया था जैसे। अपने स्कूल कॉलेज की स्क्रैप बुक में मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट के बारे में जो हम लिखते फिरते हैं ना, वो ऐसा ही कुछ होता होगा शायद। मैं सोच रही थी कि आपके साथ मैं भी ढीठ एकदम बेशर्मी और बेबाकी से कह ही डाला कि आपके साथ ही घूमने जाएंगे। कुछ लेना है मॉल से? अच्छा चलो, शांतनु ने कुछ सोचते हुए कहा और वापस गेट की ओर मुड़ गए। मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी। मेरे अरमानों पे पानी फिरना बाकी था अभी। शांतनु की गाड़ी में सामने वाली सीट पे एक लड़की बैठी थी। लड़की नहीं, महिला। एक्चुअली महिला नहीं, लड़की। साड़ी में लिपटी लड़की जो बहुत खूबसूरत थी। रुचि, ये शालिनी है मेरी कॉलीग। शालिनी, दिस इज रुचि, मेरे बचपन के दोस्त अतुल की छोटी बहन। रुचि एमबीए कर रही है, फर्स्ट ईयर में अभी। फर्स्ट ईयर में है भी। यही तो दुख था कि मैं भी फर्स्ट ईयर में हूं। कॉलीग? शालिनी और लकी की कॉलीग हैं आप? मैंने मन ही मन सोचा। अब मेरा मन कहीं जाने को नहीं कर रहा था। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और फिर वापस बंद कर दिया। एक्चुअली मुझे कोई काम याद आ गया। आप लोग निकलिए, मैं बाद में मॉल चली जाऊंगी, मैंने कहा। शालिनी इतनी देर में गाड़ी से उतर चुकी थी। अरे क्यों, चलो ना रुचि, तुम्हारे बहाने हम भी थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएंगे। सुबह से ऑफिस में अपना वीकेंड बर्बाद कर रहे हैं, शालिनी बोली। फिर मुझे आगे वाली सीट पे बैठने का इशारा करके खुद पीछे वाली सीट पे बैठ गई।
मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं था, तो इसी मुलाकात का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी मैं। शांतनु ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी में रेडियो बजने लगा। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। इससे पहले कि मैं ये गाना अपने हालात से जोड़ के सुनने लगती, शुक्र है शांतनु ने चैनल चेंज कर दिया। शांतनु ने एक कॉफ़ी शॉप के बाहर गाड़ी लगा दी। अब हम तीनों कॉफ़ी शॉप में थे, मैं, शांतनु और शालिनी। लव ट्रायंगल, हाँ इसी को कहते होंगे शायद, लव ट्रायंगल। नाम भी ऊपर वाले ने क्या खूब मिलाया था। एक शांतनु, एक शालिनी और मैं रुचि, ऑड वुमन आउट। मैंने एक लंबी सांस ली और कबाब में हड्डी की तरह बैठने की झिझक को दूर करने के लिए खुद को सहज करते हुए शालिनी से बातचीत शुरू कर दी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह की लिखी कहानी और बोल पड़ा हीरामन। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि रुचि से मिलने शांतनु, जो कि उससे 9 साल बड़ा है, उसके हॉस्टल आता है। शांतनु उसके बड़े भाई का दोस्त है। रुचि शांतनु से प्यार कर बैठी है और रुचि का यह प्यार, बल्कि क्रश, एक तरफा है। इस बीच शांतनु रुचि को अपनी कॉलीग शालिनी से मिलवाता है। अब आगे। आप दिल्ली की हैं? पता नहीं, ये सवाल मैंने क्यों पूछ लिया था। जैसे कि दिल्ली और नॉन दिल्ली वालों की टीम बना के मैं अपना पलड़ा मजबूत कर पाऊं शायद। बिल्कुल यहीं की हैं। हार्डकोर दिल्ली वाली है शालिनी। शालिनी के बदले शांतनु ने जवाब दिया। दिल्ली वाली हूं लेकिन हार्डकोर नहीं, शालिनी ने हंसते हुए कहा। तुम्हें दिल्ली पसंद आई रुचि? शालिनी ने फिर मुझसे पूछा, जैसे आपस की बातचीत में मुझ आउटसाइडर, बाहर वाली के लिए भी जगह बना रही हूं। जी मैं आया कि कह दूं, अभी तक तो बहुत पसंद आ रही थी लेकिन अब शायद ना आए। लेकिन मैंने धीरे से जवाब दिया, सेटल कर रही हूं बस। मुझको चुप हो जाना चाहिए, मैंने सोचा कि इन दोनों को ही बात करने देना चाहिए। मैं अपनी नजरें घुमा के कॉफी शॉप में बैठे और लोगों को देखने लगी। लेकिन मुश्किल की बात यह थी कि मेरे खामोश होते ही शालिनी और शांतनु के बीच भी बातचीत बंद हो जाती थी। हम दोनों बहुत देर तक चुपचाप कॉफी पीते रहे। मेरा सारा वक्त शांतनु की नजर पकड़ने की कोशिश में लगा रहा। शांतनु की नजरों को मैंने कुल 3 बार चोरी करते हुए पकड़ा और तीनों बार शालिनी की ओर देखते हुए। शालिनी कौन थी शांतनु की? दोनों के बीच मैं क्या कर रही थी यहां? मैंने पढ़ा था कहीं कि अगर किसी को शिद्दत से चाहो और ज़बान से ये बात ना भी कही जाए तो सामने वाले इंसान को पता चल ही जाता है। कई बातें शब्दों की मोहताज नहीं होती, कई रिश्तों को नाम भी नहीं दिया जा सकता। शालिनी और शांतनु के बीच के रिश्ते का क्या नाम हो सकता है, ये मैं नहीं पहचान पाई। दोनों साथ थे लेकिन साथ थे नहीं। कॉलीग ही थे लेकिन कॉलीग से कुछ ज्यादा भी थे। उनके साथ 1 घंटा बिताने के बाद मुझको लगने लगा कि शायद दोनों जानते नहीं है कि उनके बीच रिश्ता क्या है या क्या हो सकता है। कई बार 2 लोग वक्त काटने के लिए भी तो एक साथ हो लेते हैं ना। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में तो जरूर होता होगा ये। जहां लोग तन्हा होते हैं, वहां जितनी आसानी से प्यार होता है उतनी आसानी से प्यार की पहचान नहीं हो पाती। क्या पता शांतनु और शालिनी भी अपना प्यार पहचान ना पाए हों। क्या पता मुझको भी अपने प्यार को लेकर गफलत ही रही हो। जिसको मैं प्यार समझ रही थी वो बचकाना इन्फैचुएशन या बेवकूफ़ी भरा क्रश ही रहा हो कोई। जो भी था, न जाने क्यों मुझको शांतनु नाम के इस इंसान की फिक्र सताने लगी थी और मेरे मन में वहीं कॉफ़ी शॉप में बैठे बैठे ये ख्याल आया कि जैसे भी हो शांतनु को वो मिल जाए जो वो डिजर्व करते हैं। उन्हें उनके हिस्से का प्यार मिल जाए हर हाल में। उस लम्हे में ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी और मैं चाहती थी कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह की लिखी कहानी और बोल पड़ा हीरामन। कहानी में अब तक आपने सुना कि रुचि अपने भैया के दोस्त शांतनु से मिलती है। रुचि को लगता है कि उसको शांतनु से प्यार हो गया है, लेकिन तभी शांतनु उसको शालिनी से मिलवाते हैं जो शांतनु की ऑफिस कॉलीग है। रुचि को ऐसा लगता है कि शांतनु और शालिनी सिर्फ कॉलीग ही नहीं, कुछ और भी हैं। अब आगे। मैंने ये पढ़ा था कि हम किसी से कभी बेवजह नहीं मिलते।
कोई तो वजह रही होगी कि मैं आज के दिन, इस वक्त, इस शाम शालिनी नाम की अजनबी और शांतनु नाम के ऑलमोस्ट अजनबी के साथ यहाँ इस कॉफी शॉप में बैठी थी। ऊपर वाला यूं ही किसी को किसी से बेवजह नहीं मिलाता। ये और बात है कि हमको कायनात के इरादों का न इल्म होता है, न उन्हें समझने की ताकत होती है। लौटते हुए शालिनी आगे बैठी और मैं पीछे। रास्ते भर गाड़ी में चलते रेडियो के अलावा किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल कहता था कि किसी को कुछ कहना जरूर चाहिए। इतनी खामोशी भी भारी पड़ने लगती है कभी कभी। हमने पहले शालिनी को ड्रॉप किया। मैं शालिनी को बाय कहने के लिए गाड़ी से बाहर आई। शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, और ये तुम्हारे झुमके बहुत खूबसूरत हैं। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, मेरी शाम भी बहुत अच्छी गुजरी, और आप वाकई हार्डकोर नहीं हैं, बहुत नाजुक दिल्ली वाली हैं आप। ये झुमके मेरी रूममेट के हैं, पूछ के बताऊंगी कि उसने कहाँ से लिए थे। शालिनी ने आगे बढ़ के मुझको धीरे से गले लगा लिया, और मालूम नहीं क्यों मुझे उससे जरा भी जलन नहीं हुई। मालूम नहीं क्यों मुझको शालिनी वाकई बहुत अच्छी लगी थी। शांतनु मुझको हॉस्टल छोड़ने जा रहे थे, फिर भी गाड़ी के साथ वैसी ही खामोशी चलती रही। अब तो रेडियो भी खामोश हो गया था। मुझसे सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है, चुप्पी बर्दाश्त नहीं होती। मैंने अचानक कहा, आपने हीरामती और हीरामन की कहानी सुनी थी बचपन में? शांतनु चौंक गए। उन्होंने कहा, नहीं, क्या है ये कहानी? मैंने कहा, हीरानगर की राजकुमारी थी हीरामती। हीरामती के लिए स्वयंवर हुआ। हीरानगर के राजा यानी हीरामती के पिता की यह शर्त थी कि राजकुमारी का ब्याह उसी इंसान से होगा जो शादी की रात नगर के बाहर बने किले में बंद दैत्य वक्रासुर से युद्ध करने के लिए राजी हो जाएगा। अब भला किसका दिमाग खराब था कि राजकुमारी से विवाह करने के लिए इतनी बड़ी शर्त स्वीकार करता? लेकिन हीरामन ने किया। महल के माली का बेटा था हीरामन, और बचपन से राजकुमारी को प्यार करता था। लेकिन सोच लिया कि नाम भर को ही सही राजकुमारी से शादी करेगा, चाहे उसके लिए उसको जान ही क्यों न गंवानी पड़े। दोनों की शादी हो गई और मंडप से ही हीरामन को वक्रासुर पर चढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया। जाने से पहले अपनी दुल्हन से हीरामन कुछ न कह सका। कई दिनों तक जब वो लौट के नहीं आया तो राजा ने और यहां तक कि हीरामती ने भी उसको मरा हुआ मान लिया। हीरामती की दूसरी शादी कर दी गई, और कुछ कह ना पाने का हीरामन को ऐसा अफसोस हुआ कि अगले 7 जन्मों तक वो तोता बन के जन्म लेता रहा। हीरामन नाम के रट्टू और नकलची तोते की कहानी तो सुनी होगी ना आपने। शांतनु हंस पड़े। इतनी देर में पहली बार हंसे थे शांतनु। अफसोस कि मेरा हॉस्टल आ गया था। गाड़ी से उतरने से पहले मेरे लिए मुद्दे पे आना बहुत जरूरी था। शांतनु को उस झूठी मूठी कहानी का असली सार, मॉरल ऑफ द स्टोरी समझाना जरूरी था, जो कहानी मैंने शांतनु से बात शुरू करने की जल्दी में दिमाग में गढ़ ली थी। हीरामन अपनी जबान क्यों खोले, यह समझाना बहुत जरूरी था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह की लिखी कहानी और बोल पड़ा हीरामन। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि रुचि शांतनु और शालिनी से मिलती है। यूं तो रुचि शांतनु से प्यार करती है, लेकिन वो समझ गई है कि उसका प्यार किसी अंजाम तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि शांतनु और शालिनी शायद एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर दोनों में से कोई ये मानने को तैयार नहीं है। रुचि शांतनु को हीरामन की एक कहानी सुनाती है। अब आगे। आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ में आया? गाड़ी हॉस्टल गेट के सामने रुकी तो मैंने पूछा। शांतनु ने ना में सर हिला दिया। मैंने एक लंबी गहरी सांस ली और कहा, कह दीजिए, वरना हीरामन की तरह जिंदगी भर अफसोस करते रहेंगे। हीरामन ने अपनी राजकुमारी से कोई झूठा वादा भी किया होता तो राजकुमारी उसका इंतजार कर लेती। हीरामन ने कुछ कहा नहीं, राजकुमारी ने कुछ समझा नहीं। मतलब? शांतनु अब भी मासूम बनने की कोशिश कर रहे थे। मतलब यह कि शालिनी जी से अपने दिल की बात कह दीजिए, कितनी अच्छी तो है वो, मैंने कहा। अच्छा, और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मेरे दिल में कहने वाली कोई बात है? शांतनु ने हंसते हुए पूछा। जी, मैं आया कह दूं, जिससे प्यार हो जाता है उसकी नजरें, उसका चेहरा, उसकी आवाज पढ़ने का हुनर अपने आप आ जाता है। लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा, गट फीलिंग यू सी, मेरा सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग है। वाकई स्ट्रांग है।
शांतनु ने हंसते हुए कहा। और सही भी है बिल्कुल। यार तुम्हारी उम्र में मैं इतना समझदार तो नहीं था, और तुम्हारा बड़ा भाई तो बिल्कुल भी नहीं था। एक नंबर का उल्लू था वो, बिल्कुल बेवकूफ। उसे तो कुछ समझ में नहीं आता था। तुम 9 साल छोटी हो, फिर इतनी स्मार्ट कैसे हो गई? बोकारो में आजकल समझदारी का कोई नया कोर्स कराते हैं क्या? 9 साल छोटी, समझदार, यही तो मुश्किल थी। बेवकूफ होती तो बेवकूफी में ही सही अपने तरीके से प्यार करती भी, हासिल भी कर लेती शायद। लेकिन मेरी समझदारी ने मुझको और ही रास्ता दिखा दिया था। मैंने शांतनु की बात का कोई जवाब नहीं दिया और हंसते हुए बाय कह के हॉस्टल की ओर मुड़ गई। शांतनु की ओर पीठ करते ही कोई नश्तर चुभा था दिल में। मैं जानती थी कि यह शांतनु से मेरी आखिरी मुलाकात थी, पहले प्यार की आखिरी मुलाकात। रात में बिस्तर पे पड़ते ही नींद ने आंखों को अंगूठा दिखा दिया और ख्यालों के घोड़े मुझको न जाने कहां कहां भटकाते रहे। फिर एक बार दिल और अक्ल में जंग छिड़ गई थी। अक्ल कहती थी कि मैंने गलती की, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के आ गई मैं, अपने आप अपने पहले प्यार को कुल 3 मुलाकातों में गंवा दिया। लेकिन दिल कहता था मैंने जो किया अच्छा किया। प्यार हासिल करने का नाम ही नहीं होता, प्यार गंवा देने का अफसोस भी होता है। प्यार कुर्बान हो जाने का संतोष भी होता है। प्यार किसी और की खुशी में अपनी खुशी पा लेने का नाम भी होता है। जो शाम किसी के इंतजार में गुजरी थी, जो शाम किसी के आने की खुशी में खास हो गई थी, उस शाम ने रात की शक्ल में आते आते उदासी की गहरी चादर ओढ़ ली थी। इकलौता सुकून यह था कि उस चादर में अपनी बात खुल के कह देने, किसी को प्यार का सबक सिखा पाने की गर्माहट थी। संडे की सुबह देर से नींद खुली। शाम की बात याद आते ही मन थोड़ा भारी हो गया था। मन को समझाने के लिए पूरा संडे पड़ा था। अभी मैं बिस्तर से उतरी थी कि दरवाजा खटखटाया किसी ने। हाथ में रजनीगंधा फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लिए सफाई वाली दीदी खड़ी थी। रुचि आप ही हो ना? ये रिसेप्शन पे छोड़ गया कोई, यह कह के उन्होंने गुलदस्ता हाथ में थमाया और चली गई। गुलदस्ते के साथ एक चिट्ठी भी थी जिस पे लिखा था, हीरामन तोते ने जुबान खोल दी अपनी। थैंक यू रुचि, तुम छोटी हो लेकिन हमसे ज्यादा समझदार हो। और सुनो, अपनी रूममेट से जरूर पूछ लेना कि वो झुमके कहां से लिए थे। तुम और मैं दोनों एक जैसे बनवाएंगे। ढेर सारा प्यार, शालिनी। बस इतनी सी थी ये कहानी।